वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जाओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इवन बहुत सारे बच्चों को जो है वो डाउट रहता है विद रिस्पेक्ट टू अलाइड मेंस। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अलाइड मेंस को लेकर काफ़ी बच्चों का ये डाउट था कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंडियन इकोनॉमी के पढ़ने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अलाइड मेंस। तो वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो इन टॉपिक्स को आप एक बार देख सकते हैं। इससे जो है वो हमें मेंस के लिए जो वो अगर हम इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो मेंस के लिए हमें जो वो अच्छा कंटेंट मिलेगा जो कि एग्रीकल्चर से भी लिंक कर रहा है, प्लस साथ में इकोनॉमी के साथ भी लिंक करेगा और सोसाइटी के साथ भी लिंक करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमें यूपीएससी में भी हेल्प करेंगे और साथ में ही जो है वो हमें ये टॉपिक्स जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेंगे सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग करंट अफेयर एज वेल एज स्टैटिक जीके। इवन स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एचईएस प्रीलिम्स के लिए हम एक स्पेशल कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारा बैच रहेगा 80 डेज़ का। अगर आप हमारे साथ इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले देखो एक टॉपिक जो हमें समझना है दैट इज़ बेसिक अबाउट द इकोनॉमी। एक बेसिक जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए रिगार्डिंग द इकोनॉमी कि इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से जो है वो लिंक करता है और क्यों हमें इकोनॉमी पढ़ना है। तो इंडियन इकोनॉमी हमें बेसिक पढ़ना है जिसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जो है वो फोकस करेंगे। यानी कि हमारा फोकस रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, जिसमें हम भारतीय जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फीचर्स के बारे में पढ़ भी सकते हैं आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर है क्या, इनके फीचर्स क्या है, इसमें क्या चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है यहाँ पर और हमारे क्या सोल्यूशन रहेंगे या फिर वे फॉरवर्ड क्या है। तो वो आप यहाँ पर पूरा कवर कर सकते हैं और फिर एक कंक्लूजन जो है वो अपने पास बनाकर हम रख सकते हैं। देन उसका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेफिनेशन सबसे पहले क्लियर कर लो, फिर टारगेट क्या क्या है वो भी क्लियर कर लो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है वो, चैलेंजेस में क्या आ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, सोल्यूशंस और वे फॉरवर्ड, प्लस साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जितने भी हमारे 17 गोल्स हैं हमारे को याद करके रखने हैं। इसको हम अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं और कंक्लूजन में इंक्लूड कर सकते हैं, तो एक बैलेंस्ड आंसर बनेगा। प्लस उसके बाद जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो देखो यहाँ पे क्या है कि आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाओ, यानी कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म। तो बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें इसको कवर करना है, पोस्ट और बिफोर दोनों। अब देखो बिफोर अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी ये दोनों, प्लस ब्रिटिश का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर क्या रहा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसके इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और भारतीयों का क्या रिएक्शन था विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसको हम कवर कर सकते हैं। देन खादी एंड विलेज बोर्ड और जो हमने स्वदेशी सिस्टम शुरू किया था उसको हम पढ़ सकते हैं। प्लस उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो 1947 से लेकर 1961 एक फेज़ हो गई जिसमें हमने हैवी मशीनरी पर फोकस किया। उसका 1961 से लेकर 1991 फेज़ ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी। देन 1991 से लेकर 2040 जिसमें हमने जो है वो एलपीजी मॉडल को फॉलो किया और जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हुए जिसमें हम जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं। फिर उसके बाद 2014 से लेकर 2024 तक डिजिटल इकॉनमी। तो इस तरह से आप लिंक करके पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है, चैलेंजेस क्या इसमें रहे और क्या जो है वो सोल्यूशन हो सकते हैं, ये भी आप कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक ग्रीन जीडीपी, ग्रीन इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वर्क फ्रॉम होम, ट्रेड वॉर्स, ये सभी कवर कर सकते हैं। ट्रेड वॉर तो अभी आजकल न्यूज़ में भी चल रहा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसका बाद प्लानिंग इन इंडिया। देखो प्लानिंग के लिए सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दो पार्ट में डिवाइड करो, 1947 से लेकर 1991 इनवर्ड लुक इकॉनमी, 5 ईयर प्लान सिस्टम। उसका 1991 से लेकर 2024 या 2015 तक जो कि प्लानिंग कमीशन से लिंक करती है 5 ईयर प्लान सिस्टम। उसके बाद फिर आपका नीति आयोग, तो इन दोनों को साथ में कवर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारे 5 ईयर प्लान्स है, ठीक है, उनको हमें कवर करना है कि कौन से 5 ईयर प्लान में हमारा क्या इनिशिएटिव था और साथ में गवर्नमेंट का क्या टारगेट या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या रही है। जैसे गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ का सिग्निफिकेंस क्या था उसको पढ़ सकते हैं। बैंक नेशनलाइजेशन को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। फिर उसका सेंसस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, या फिर डेमोग्राफिक चेंजेस लाइक माइग्रेशन हो गया, इमिग्रेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी। सेंसस 2011 की याद कर लेना, पूरी की पूरी कंटेंट जो है वो आपको लिखने के लिए यहाँ से मिलेगा। फिर उसके बाद पॉवर्टी, क्यों है भारत में पॉवर्टी, पॉवर्टी के रिगार्डिंग रिसेंट डाटा, गवर्नमेंट की क्या टारगेट है, प्लस जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 5% से कम में जाओ पॉवर्टी को लेकर जाएंगे, सुजेशंस क्या है और वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन आप बना सकते हैं, तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों को साथ में कवर करेंगे, प्लस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी यहाँ पर फोकस रहेगा। तो देखो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग जो एक कॉमन सा कंसेप्ट आता है दैट इज़ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस भारत में बनी। फिर उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम काफ़ी आजकल यूज़ में चल रहा है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और वुमेन एम्पावरमेंट, दोनों को आप जो है वो कवर कर सकते हैं। प्लस एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग बेसिक अगर हम बात करें तो टाइप्स और क्या चैलेंजेस है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और क्या सुजेशंस है, ये भी साथ में पढ़ा जा सकता है। ये बिल्कुल कॉमन टॉपिक है जो कि सोसाइटी से भी लिंक करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी जो है वो लिंक करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद रूरल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें हर सेक्शन का रोल पढ़ना है इन रूरल डेवलपमेंट, स्पेशली वुमेन पर फोकस करना है। माइग्रेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज है रूरल एरियाज़ के लिए, तो उस पर हमें फोकस करना है, जिसमें क्या कारण है, क्या इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव और सुजेशंस क्या है, ये कवर किए जा सकते हैं। फिर उसका सैनिटेशन और हाइजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रूरल एरिया में, तो इसके रिगार्डिंग फिर हमें पढ़ना है स्वच्छ भारत मिशन और 2.0 से ही हमें इसे लिंक करके कवर करना है। अर्बन डेवलपमेंट जिसमें इंडस्ट्रियल रीजन आता है तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन हम पढ़ सकते हैं, जिसमें हिली एरिया को कवर कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है, सॉल्यूशंस क्या है और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है, ये सभी साथ में कवर किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद देखो बैंकिंग जो है आपका चैप्टर है, अगर हम बात करें तो ये प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन मेंस के लिए भी बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो हमें यहाँ से मिलेगा। पहला आता है फिस्कल स्टिमुलस, आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है जब से रेपो रेट कम किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है, इसमें चैलेंजेस क्या है और सजेशंस क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, फिस्कल पॉलिसी, ये दोनों पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है, और नाबार्ड, आरआरबी प्लस बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट, या फिर अगर हम बात करें लोक मित्रास जो कि वन स्टॉप सोल्यूशन के अंडर वर्क करते हैं, तो ये सभी हम कवर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो नाबार्ड और आरआरबी है, इनका क्या रोल रहता है रूरल डेवलपमेंट है, प्लस यहाँ पर आप कॉपरेटिव्स को भी जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, कॉपरेटिव्स भी यहाँ पर जो रहेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसका एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो देखो क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर इम्पैक्ट क्या रहता है और वे फॉरवर्ड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है। जोग्राफिकल फीचर्स लाइक प्लेन हो गया, ठीक है, वैलीज हो गए, हिली एरियाज हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, तो सबकी सब जगह पे अलग अलग इम्पैक्ट रहते हैं, सब जगह अलग अलग चैलेंजेस उनको कवर किया जा सकता है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर का शेयर हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, आपको 2-3 साल का डाटा जो है पिछला रिवाइज करके रखना है ताकि आप एक प्रॉपर जो है वो सीक्वेंस बना पाए। उसके बाद चैलेंजेस क्या रहे हैं, सुजेशंस क्या है और वे फॉरवर्ड्स ऐड किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग टर्म्स है, लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया, मिक्स्ड फार्मिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरी सेक्टर हो गया, इन सभी को कवर किया जा सकता है चैलेंजेस और सुजेशंस के साथ। प्लस गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है वो भी यहाँ पर जो है वो ऐड किए जा सकते हैं, तो ये एक कोर पॉइंट हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है, हिली एरियाज़ में कैसा है, प्लेन्स में कैसा है, हैंडलूम यानी कि खादी एंड विलेज बोर्ड। उसके बाद यहाँ पर खादी एंड विलेज बोर्ड के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है इंडस्ट्रियल रीजन के रिगार्डिंग कि एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जिसमें चैलेंजेस और सोल्यूशंस दोनों आपके पास होने चाहिए, प्लस साथ में गवर्नमेंट ने जो है वो इंडस्ट्रियल रीजन के रिगार्डिंग क्या क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं उसको भी कवर किया जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शंस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो फाइनेंस से रिलेटेड डिस्ट्रप्शन यानी कि चैलेंजेस रहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन चैलेंजेस में क्या है, और प्लस साथ में रिसेंट डिमांड्स ऑफ द स्टेट, जैसे कि सेंटर स्टेट जो है वो इश्यूज़ काफ़ी आजकल चल रहे हैं, तो वो सभी यहाँ पर कवर किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसिस। फिर उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लाइक WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू ट्रेड एंड डेवलपमेंट, RCEP, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो भारत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन और इंस्टीट्यूशंस की तरफ, भारत किस तरह से जो है वो सपोर्ट करता है, और भारत के जो वर्ल्ड लेवल पर क्या टारगेट है, यानी कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको जो है वो यहाँ पर जो है वो हम कवर कर सकते हैं। फिर उसका नेक्स्ट है फ्री ट्रेड पॉलिसी, इसमें चैलेंजेस और इम्पैक्ट दोनों पढ़े जा सकते हैं, क्या इम्पैक्ट रहता है, गवर्नमेंट के क्या सजेशंस है, प्लस साथ में फॉरेन ट्रेड, और या फिर अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड में सरप्लस, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट, ये बेसिक टर्म्स है। प्लस उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूशंस लाइक अगर हम बात करें ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, यूरोपियन यूनियन हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें आसियान नेशंस हो गए, ये हो गया, या फिर चाइना की राइज की अगर हम बात करते हैं, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया चाइना का, या फिर अगर हम बात करें G20, ब्रिक्स, तो ये सभी जो है वो कवर किया जा सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी जो है वो कवर किया जा सकता है। क्वाड हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक टर्म हो गया, या I2U2 हो गया जिसको न्यू क्वाड कहा जाता है, तो ये सभी कवर किए जा सकते हैं। ये हमें जो है वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आई होप जितना भी कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।